फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की जो सीरीज़ है वो शुरू की है। तो हम कुछ क्लासेस पहले हरियाणा जीके की कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे हरियाणा के जो हिस्ट्री है उसके बारे में। आज की क्लास में हम हरियाणा में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि 1857 की क्रांति हरियाणा में कहाँ कहाँ एक्टिव रही, कौन सी रियासतें थी जिसने 1857 की क्रांति में भाग लिया और कौन सी ऐसी रियासतें थी जिसने हरियाणा में 1857 की जो क्रांति हुई उसमें भाग नहीं लिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। क्या 1857 की जो क्रांति हुई थी, पहले तो हमारा ये जानना जरूरी है कि जो 1857 की क्रांति है उसका इंडिया लेवल पर क्या असर रहा था, यानी कि उसको शुरू होने के पीछे क्या क्या कारण थे। तो जो 1857 की क्रांति हमारे इंडिया में शुरू हुई थी, इसके पीछे प्रमुख कारण ये था कि जो हड़प नीति थी, राज्य हड़प नीति। पहले अंग्रेज क्या करते थे, शासन जो था उसे हड़प लेते थे। ठीक है, लॉर्ड वेल्लेस्ली के समय में एक हड़प नीति आई थी, उसके विरुद्ध क्या हुआ था, 1857 का संग्राम हुआ था। और इसमें एक प्रमुख कारण था मंगल पांडे। कौन था मंगल पांडे? ने क्या किया था, इसके लिए सबसे पहले विद्रोह किया था। इसका जो तत्कालीन कारण था वो क्या माना जाएगा, चर्बी लगे कारतूस की वजह से जो मंगल पांडे हैं उन्होंने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, जिससे क्या हुआ, मतलब पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ पड़ी थी। ठीक है, और क्या हुआ, 1857 की क्रांति जो है वो चरम सीमा पर पहुंच गई थी। जो मंगल पांडे हैं ये एक ब्राह्मण हुआ करते थे और ये एक सेना में क्या थे, एक बटालियन में जवान थे। ठीक है, यानी कि सैनिक थे। तो ये क्या थे, वैसे ब्राह्मण थे और ये क्या करते थे, जो पिस्टल होती है उसके ऊपर कारतूस लगे होते हैं उसको छीलकर उसमें बारूद भरते थे। ठीक है, तो जब इन्हें पता लगा कि जो कारतूस हैं, वो जो कारतूस होते हैं उस पर चर्बी लगाई गई है और वो चर्बी किसकी है, गाय के मांस की या सूअर के मांस की है। ठीक है, इस पर किसका मांस लगा है, गाय का मांस या सूअर का मांस लगा है। ठीक है, तो ये जो थे, मतलब ये ब्राह्मण थे, तो ये मांस को या फिर इन जैसे जो भी इस तरीके के पदार्थ होते हैं इन्हें छूना भी क्या समझते थे, मतलब पाप समझते थे। तो ये इसमें अपनी बेइज्जती समझते थे और इस तरीके के जो जीव होते हैं उनकी हत्या करके उनका जो मांस लगाया जाता है, तो इस तरह का इन्हें, मतलब हमारे साथ हमारी मतलब एक तरीके की बेइज्जती है। ठीक, तो इन्होंने क्या कर दिया, इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। इन्होंने कहा कि ये क्या करेंगे, जो चर्बी लगे कारतूस है उसे नहीं छीलेंगे। ठीक है, उस पर किसका जो मांस लगा होता था, सूअर का या गाय का, उसे नहीं छीलेंगे। तो इनके द्वारा क्या कर दिया गया, विद्रोह किया गया। क्या किया गया, विद्रोह सबसे पहले किया गया। ठीक है, और क्या किया, इन्हें कुछ समय बाद ही जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या दे दी, इन्हें फांसी दे दी। तो इनको फांसी देने के बाद जो हमारा देश है, हमारे देश में किसकी लहर दौड़ पड़ी, 1857 की जो क्रांति है उसकी लहर दौड़ पड़ी। ठीक, और जो लोगों ने क्या किया, अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थानों पर क्या करने लगे, 1857 की जो क्रांति है वो एक्टिव होने लगी, लोग क्या करने लगे, विद्रोह करने लगे। ठीक, तो इसी प्रकार जो 1857 की क्रांति थी वो मेरठ से शुरू होते होते कहाँ तक आ पहुंची, हरियाणा में भी आ पहुंची। ठीक है, मेरठ में 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत हुई। कहाँ से, मेरठ से। और ये मेरठ से शुरू होकर कहाँ आई, हमारे हरियाणा में कब पहुंची थी, हरियाणा में जो ये क्रांति है 13 मई 1857 को पहुंची। कब पहुंची, 13 मई 1857 को, यानी कि 3 दिन बाद ही ये हमारे हरियाणा में आ गई थी। हरियाणा के कहाँ पर आई है, अंबाला में। ऐसी मान्यता है, मतलब पहले ऐतिहासिक मान्यता ऐसी कही जाती है कि जो अंबाला है, अंबाला में बटालियन थी, 60वीं बटालियन। क्या नाम था उसका, 60वीं बटालियन, और एक थी 5वीं बटालियन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक, वैसे तो 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत कहाँ से होनी थी, अंबाला से होनी थी, लेकिन इन सेनाओं के द्वारा बगावत कर दी गई या विद्रोह कर दिया गया। तो ये जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने इनकी सेनाओं को पहले ही दमन कर दिया, यानी कि इन्हें दबा दिया। और फिर इस क्रांति की जो शुरुआत है वो हमारे कहाँ से की गई, पहले मेरठ से शुरू हो गई। और मेरठ से शुरू होते होते ये कहाँ पहुंची, हमारे 13 मई 1857 को कहाँ पहुंच गई, ये अंबाला में पहुंच गई। ठीक, इस प्रकार जो 1857 की क्रांति, अगर आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि जो 1857 की क्रांति है वो हरियाणा में कहाँ से शुरू हुई, तो वो आपके अंबाला से क्या हुई थी, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, आपके अंबाला से हुई थी। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत आपके हरियाणा में कहाँ से हुई थी, तो वो कहाँ से हुई, आपके अंबाला से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि किस तरह से जो हमारी क्रांति है वो अंबाला से होती हुई अलग अलग छुटपुट जितने भी हमारे रियासतें थी वहां तक कैसे पहुंची। ठीक, 13 मई 1857 को ये कहाँ पहुंच गई थी, अंबाला में जो एक क्रांति है पहुंच गई थी। इसके बाद जिस तरीके से हमारे यहाँ पर अलग अलग जितने भी मतलब ये रियासतों के नेता थे, राजा थे, इन्हें क्या दे दी गई, फांसी दी गई। बहुत जगह पर मतलब क्रांति की जो ज्वाला थी भड़क उठी, लोग क्या करने लगे, 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे और अंग्रेजों के मन में क्या बैठ गया, डर बैठ गया। इसलिए इन्होंने क्या किया, सबको एक एक करके बाद में
फांसी दे दी। वो हम बाद में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि 13 मई 1857 को कहाँ पहुंची क्रांति, अंबाला पहुंची। उस बाद में जो क्रांतिकारी हैं वो बढ़ते बढ़ते आगे पहुंच गए और वहां पर उनकी झड़प होती है। एक गुरुग्राम का कलेक्टर था जिसका नाम था विलियम फोर्ड। क्या नाम था गुरुग्राम के कलेक्टर का? गुरुग्राम का कलेक्टर था जिसका नाम क्या था आपका? विलियम फोर्ड था। वो क्या था? विलियम फोर्ड। यहाँ पर उनका सामना किससे होता है? विलियम फोर्ड से होता है। जो क्रांति थी, क्रांति पहुंच यानी कि क्रांतिकारी थे, वो चलते जा रहे थे, अपनी क्रांति की जो ज्वाला थी उसे लेकर सड़कों पर, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे। तो ये जो अंबाला की क्रांति थी, अंबाला में जो क्रांतिकारी आए थे वो चलते चलते विजवासन नामक स्थान पर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? विजवासन नामक स्थान पर पहुंचे और वहां उनका सामना किससे हुआ? विलियम फोर्ड से हुआ। विलियम फोर्ड जो था वो अपनी 300 सेना की टुकड़ी लेकर, यानी कि इसके साथ 300 सैनिकों की टुकड़ी लेकर ये यहाँ पर इस स्थान पर पहुंचा। कहाँ पर? विजवासन नामक स्थान पर। और यहाँ पर इसकी इनके साथ में झड़प हुई। इस झड़प में जो हमारे क्रांतिकारी थे वो जीत गए और विलियम फोर्ड को क्या करना पड़ा? यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। तो विलियम फोर्ड ने क्या किया? ये अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग गया। कौन? विलियम फोर्ड। और विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था? गुरुग्राम का। कहाँ का था? गुरुग्राम का कलेक्टर था। और ये कहाँ से भाग गया? आपके विजवासन नामक स्थान पर इसकी झड़प हुई थी क्रांतिकारियों से और ये वहां से भाग गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ? गुरुग्राम के बाद में जो क्रांतिकारी है, जो विलियम फोर्ड था, इसे क्या करना पड़ा? अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। ये पलवल के रास्ते से होता हुआ मथुरा की तरफ दौड़कर चला गया। कहाँ गया? ये पलवल के रास्ते होते हुए कहाँ भाग गया? ये उधर मथुरा की तरफ, यानी कि यूपी की तरफ भाग गया। ठीक है, यहाँ से जो विलियम फोर्ड है उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। फिर अंग्रेजों ने क्या किया? एक व्यक्ति था जो एक पॉलिटिकल एजेंट था। क्या था इनका? पॉलिटिकल, अंग्रेजों का क्या था? पॉलिटिकल एजेंट था जिसका नाम था W.E. एडन। क्या नाम था इसका? W.E. एडन नाम था। और ये इनका क्या था? पॉलिटिकल एजेंट था। तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने जो W.E. एडन है इसको कहाँ भेजा? गुरुग्राम में भेजा। क्योंकि गुरुग्राम से कौन भाग गया था? आपका जो विलियम फोर्ड था, जो गुरुग्राम का कलेक्टर था, वो उसने क्या किया? गुरुग्राम को छोड़कर वो भाग गया। उसके बाद W.E. एडन को अंग्रेजों ने क्या किया? यहाँ पर भेजा ताकि ये क्या कर सके? 1857 की जो क्रांति है, यानी कि जो क्रांतिकारी है उन्हें क्या कर सके? दबा सके या क्रांति को खत्म करवा सके। तो इसके बाद W.E. एडन को गुरुग्राम में भेजा गया। कहाँ भेजा इन्होंने इसे? गुरुग्राम भेजा। एक बार क्या हुआ, मतलब जो W.E. एडन है ये रात को सो रहा था, तभी क्रांतिकारियों ने क्या किया? इस पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इन्होंने इतने आक्रमण किए लेकिन फिर भी क्या हुआ? ये बच गया। और जो हमारे आक्रमण थे, यानी कि 1857 की क्रांतिकारियों के जो आक्रमण थे वो क्या रहे? असफल रहे। और जो W.E. एडन है वो क्या हुआ? इसमें बच गया। तो ये कहाँ पर आया था? आपके गुरुग्राम में आया था। और ये जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। कहाँ का था? जयपुर का। मतलब राजस्थान की साइड से इसे यहाँ बुलाया गया था ताकि क्या करे? यहाँ पर आकर क्रांतिकारियों को भगा दे यहाँ से, यानी कि उनकी क्रांति को दबा दे ताकि जो क्रांति है वो अधिक आग ना पकड़ सके। ठीक है, तो इतना मामला यहाँ पर हमने पढ़ लिया है कि गुरुग्राम तक ये जो क्रांति है ये ऐसे इस तरीके से एक्टिव रही थी। पहले कौन था? विलियम फोर्ड था। उसके बाद W.E. एडन आया। W.E. एडन को भी क्रांतिकारियों ने यहाँ से भगा दिया। ठीक है, ठीक। गुरुग्राम के बाद जो 1857 की क्रांति है वो हमें रोहतक में देखने को मिली। कहाँ देखने को मिली 1857 की क्रांति? रोहतक जिले में देखने को मिली। इसके बाद जो क्रांति थी वो कहाँ पहुंच गई? जून के महीने में ये रोहतक के आसपास पहुंची थी। और रोहतक में क्या हुआ था? मतलब यहाँ पर भी जो क्रांति है वो आग पकड़ने लगी थी। लोग सड़कों पर उतर आए थे। अधिक से अधिक क्या हुआ? मतलब लोगों में जोश की भावना थी। वो सब ये चाहते थे कि हाँ, ये जो अंग्रेज है ये यहाँ से चले जाए। ठीक, तो रोहतक में क्या हुआ? रोहतक में ये इन्होंने जून के महीने में क्या किया? जो क्रांति है उसकी शुरुआत की। क्या की? जून के महीने में क्रांति की शुरुआत की। यानी कि यहाँ पर इन्होंने क्रांतिकारी वो रोहतक है, रोहतक में क्रांति की जो ज्वाला है वो भड़क उठी। रोहतक में जो क्रांति की शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी? रोहतक में क्रांति की शुरुआत की गई थी रांगड़ों के द्वारा। किसने की थी ये शुरुआत? रांगड़ों ने। रांगड़ एक तरीके की क्या है? जिस प्रकार आज हमारे अलग अलग तरीके की जातियां हैं, ठीक है, कास्ट सिस्टम है, उसी तरीके से रांगड़ भी क्या था? एक जाति थी। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि रोहतक में जो क्रांति की शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी, तो रोहतक में जो क्रांति की शुरुआत है वो किसने की थी? रांगड़ों ने की थी। किसने की थी रोहतक में क्रांति की शुरुआत? रांगड़ों के द्वारा की गई थी। ठीक, तो जैसे ही रोहतक में क्या हुआ, जब लोगों ने क्रांति की, तब अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज हर जगह क्या करते थे? जिस प्रकार जहां जहां क्रांति होती थी तो उस क्रांति को दबाने के लिए अपने किसी न किसी, जो भी कलेक्टर होता है या कोई एजेंट था या कोई बड़े पद का अधिकारी था जो क्या कर सकता था? क्रांति को दबा सकता था, तो उन्हें क्या करते थे? वहां लीडरशिप करने के लिए भेजते थे ताकि जो क्रांति है उसे दबाया जा सके और लोग जो है वो, लोगों में जो है विद्रोह की भावना ना पनपे। ठीक, तो रोहतक में इन्होंने अंग्रेजों को डर सताने लगा और अंग्रेजों ने क्या किया?
अंग्रेजों ने एक बटालियन भेजी। क्या भेजी? भारतीय सेना की जो बटालियन थी वो भेजी, क्योंकि उस समय जितने भी ये मतलब बटालियन होती थी इसमें थे तो सभी इंडियंस ही, पर ये जो ब्रिटिशर्स है ये इन्हें दबा कर रखते, थोड़ा बहुत पैसा देते तो एक तरीके की नौकरी पर रख लेते थे। तो जो भारतीय सेना है उन्हें क्या किया, अंग्रेजों ने इन्हें साथ में भेजा, किसे? हडसन के साथ। हडसन कहाँ पर आया था? रोहतक में। कहाँ आया हडसन? रोहतक में आया था। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि रोहतक में जो क्रांति को दबाने के लिए किसे भेजा गया था, तो किसे भेजा था? हडसन को। क्या नाम है इसका? हडसन है। ठीक है, आपको याद रखना है किसे भेजा गया था? हडसन को। और गुरुग्राम में कौन था? फोर्ड था। कौन था गुरुग्राम में? विलियम फोर्ड था। बाद में कौन आया था? मेजर ईडन आया था। ठीक, रोहतक में कौन था आपका? हडसन था। क्या नाम है इसका? हडसन। ठीक, तो इसे भेजा गया, परंतु भारतीय सेना ने क्या किया, खुद ही क्रांतिकारियों के साथ मिल गए और इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक, फिर अंग्रेजों ने दोबारा से और सेना भेजी यहाँ पर, और यहाँ पर क्रांति को दबाने के बहुत मतलब पूरे के पूरे प्रयास किए गए। कहाँ पर? रोहतक में। 1857 की क्रांति को दबाने का यहाँ पर इनके द्वारा प्रयास किया गया। और कौन आया था यहाँ पर? हडसन आया था। क्या नाम था इसका? हडसन। ठीक है, हडसन कहाँ आया? रोहतक में। रोहतक में क्रांति को दबाने आया था। और ये क्रांतिकारी जो थे ये चलते चलते खरखोदा नामक स्थान पर इनकी जो भिड़त है वो किससे हुई? खरखोदा नामक स्थान पर एक नेतृत्व करता थे जो हमारे इंडिया से ही थे, जिनका नाम था बिसारत अली। क्या था? बिसारत अली। खरखोदा से कौन थे? बिसारत अली थे। इनके नेतृत्व में जो सेना है उसका जो भी मतलब ठीक है, बिसारत अली ने क्या किया? खरखोदा से 1857 की क्रांति का क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक, तो इनका जो सामना है किससे हुआ? हडसन से हुआ था। किससे हुआ इनका सामना? हडसन से हुआ था। और हडसन से इनका सामना कहाँ हुआ था? खरखोदा में हुआ था। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि बिसारत अली का जो सामना है वो हडसन का कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था खरखोदा में। ठीक है, और खरखोदा से नेतृत्व कौन कर रहे थे? बिसारत अली कर रहे थे। ठीक, तो रोहतक के पास खरखोदा में बिसारत अली का जो हुआ मतलब जो सामना हुआ वो हडसन के साथ में हुआ था। ठीक, तो इस जो क्रांति है वो चलते चलते मतलब पूरे हरियाणा में, ऑलमोस्ट पूरे हरियाणा में फैल गई। और हर जगह से क्या कर रहे थे, मतलब हर जगह छोटी छोटी रियासतें थी, हर जगह से अलग अलग नेता उठे हुए थे और क्या कर रहे थे? क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। उसमें से बहुत से प्रमुख नेता भी थे, उनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि कौन सी रियासत से यानी कि कौन से एरिया से कौन क्या कर रहा था 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर। बाद हम पढ़ेंगे जो 1857 की क्रांति थी उसका हिसार के एरिया में क्या मतलब वहां से किसने नेतृत्व किया, वहां पर इसका क्या असर रहा। तो इसके बाद जो हिसार में है, हिसार में जो 1857 की क्रांति का जो असर है वो मई के महीने में ही देखने को मिल गया था। जैसा कि आपको पता है मई के महीने में ही क्या शुरू हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और मई के महीने में ही 1857 की क्रांति हिसार में मतलब इसका जो असर है वो मई के महीने में ही देखने को मिल गया था। हिसार का एक इलाका था जिसका नाम था भट्टू। क्या था? भट्टू। भट्टू अब तो फतेहाबाद में पड़ता है, परंतु उस समय क्या होती थी कि रियासत थी यहाँ पर। यहाँ से जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था मोहम्मद आजम। क्या नाम था इनका? मोहम्मद आजिम। आजिम कह लीजिए या आजम कह लीजिए। तो यहाँ से जो नेतृत्व कर रहे थे भट्टू से उनका नाम था मोहम्मद आजम। ठीक है, जो मोहम्मद आजम है हिसार के भट्टू से क्या कर रहे थे? इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक, और हिसार में क्या देखने को मिली हमें? 1857 की क्रांति देखने को मिली। एक खास बात और थी यहाँ की, जो हिसार में क्या किया? लाइट इन्फेंट्री होती थी। जो जिस तरीके से ये सेना है, ठीक है, सेना की जो टुकड़ी होती है ये आगे आगे चलती है। ठीक है, कहाँ चलती है? आगे चलती है, मतलब पीछे बाकी सेना होती है और ये आगे चलती है। इनका क्या करती है? बचाव करती है। जो पीछे लोग होते हैं उनका क्या करती है? बचाव करती है। एक्स्ट्रा तरीके की क्या होती थी? ये एक तरीके की जो सेना होती थी उसे लाइट इन्फेंट्री बोलते थे। क्या बोलते थे? लाइट इन्फेंट्री। ठीक है, और ये आगे की तरफ चलती थी। तो जो लाइट इन्फेंट्री थी इन्होंने बगावत कर दी, इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो उसमें कौन कौन शामिल थे? इसका नाम है SHH। इसमें था आपका सिरसा। एस से क्या है? आपका सिरसा है। ठीक, एक सिरसा की बटालियन ने विरोध कर दिया, मतलब सिरसा की जो लाइट इन्फेंट्री थी उसने विद्रोह किया। ठीक, इसके बाद हिसार की जो इन्फेंट्री थी और हांसी। ठीक है, 3 इसमें शामिल थे। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी लाइट इन्फेंट्री थी जिसने क्या किया 1857 की क्रांति में विद्रोह कर दिया था, तो आपका सिरसा ने किया था, हिसार ने और हांसी ने। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इससे आप इस फॉर्मूले से याद रख लीजिएगा SHH, यानी कि सिरसा, हिसार और H से क्या आएगा आपका? हांसी। तो सिरसा, हिसार और हांसी में क्या था? 3 इन्फेंट्री थी, लाइट इन्फेंट्री थी, यानी कि एक तरीके की सेना की टुकड़ी थी जिसने क्या किया? विद्रोह कर दिया था। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं जो हिसार था। फिर इसके बाद में क्या हुआ, मतलब हिसार के भट्टू से कौन नेतृत्व कर रहा था? आपका मोहम्मद आजम नेतृत्व कर रहा था। और हिसार में जो क्रांति भट्टू है, भट्टू से कौन थे? मोहम्मद आजम थे। और इनका जो भी विद्रोह था उसे दबाने के लिए जो अंग्रेज है उन्होंने किसे भेजा था? वहां का एक कलेक्टर था, फिरोजपुर नामक स्थान का एक कलेक्टर था जिसका नाम था वान कोटलैंड। क्या नाम था इसका? वान कोटलैंड सॉरी।
क्या नाम था इसका? वान कॉटलैंड नाम था। और ये कहाँ पर भेजा गया? आपके हिसार में भेजा गया। कहाँ भेजा? इसे हिसार में भेजा। और इसने क्या किया? यहाँ पर 1857 की जो क्रांति है उसे दबाने के लिए प्रयास किए। फिर इसका जो रानिया है, रानिया आपका कहाँ है? अब इसी सिरसा हिसार के एरिया की रियासत थी, मतलब हिसार उस समय एक एरिया था। अब तो जो रानिया है वो आपका सिरसा में पड़ता है, ठीक। तो वॉन कॉटलैंड का जो नेतृत्व, वॉन कॉटलैंड जो है वो आपका हिसार में क्रांति को दबाने के लिए आया था। तो इसका जो सामना है वो रानिया के जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था नूर मोहम्मद खान। क्या नाम था? नूर मोहम्मद खान। वहां पर इनका इससे सामना हुआ और नूर मोहम्मद खान ने क्या किया? इनके साथ में जबरदस्त लड़ाई की। किसके साथ? वान कॉटलैंड के साथ में, ठीक। तो ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? रानिया से नेतृत्व कर रहे थे। इनका नाम था नूर मोहम्मद खान, ठीक है। क्या नाम था इनका? नूर मोहम्मद खान। और जो आपके भट्टू से थे उनका नाम क्या था? मोहम्मद आजिम। तो इन्होंने यहाँ पर लड़ाई, यहाँ पर अंग्रेजों के साथ में लड़ाई हुई और लड़ाई के दौरान जो नूर मोहम्मद खान है वो असफल हो गए, यानी कि अंग्रेजों से हार गए। और हार कर इन्हें क्या करना पड़ा? अपनी जान बचाकर भाग गए यहाँ से। कहाँ से भाग गए? रानिया से अपनी जान बचाकर भाग गए। परंतु जो अंग्रेज थे उन्होंने इनका पीछा नहीं छोड़ा और लुधियाना नामक स्थान पर ये पकड़े गए। कौन? नूर मोहम्मद खान। कहाँ पकड़ लिए गए? लुधियाना नामक स्थान पर इन्हें पकड़ लिया गया और पकड़कर इन्हें क्या दिया गया? फांसी की सजा दे दी गई। कहाँ पर? किन्हें दी गई ये सजा? नूर मोहम्मद खान को, ठीक है। कहाँ? नूर मोहम्मद खान को क्या दे दी गई? फांसी की सजा दे दी गई। और कहाँ से पकड़े गए थे? ये लुधियाना नामक स्थान से पकड़े गए थे, ठीक। इसी तरीके से इन्होंने क्या किया? जो भी हमारे यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे उन सभी को पकड़कर दिल्ली में लाल किले पर सबके सामने या फिर चांदनी चौक में इन्होंने क्या किया? सबको फांसी दे दी, ठीक। उन सबके बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हिसार में कौन था? भट्टू। भट्टू एक इलाका था, वहां से क्रांति का जो शुरुआत है वो मतलब नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद आजिम के द्वारा। और एक था वान कॉटलैंड। वान कॉटलैंड कौन था? यहाँ का अंग्रेजों का ये नेतृत्व करता था, यानी कि एक 1857 की क्रांति को दबाने के लिए हरियाणा में आया था, ठीक। और रानिया से कौन थे? आपके नूर मोहम्मद खान थे, जो अपनी जान बचाकर भागे, अंग्रेजों से हार गए और बाद में इन्हें लुधियाना नामक स्थान पर पकड़कर क्या दे दी गई? आगे फांसी दे दी गई, ठीक है। लुधियाना नामक स्थान से इन्हें पकड़ लिया गया। तो हिसार में इन्हें, ये हमारे यहाँ की पहली फांसी थी। किसकी? नूर मोहम्मद खान की, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि इस क्रांति की जो ज्वाला है वो आगे कैसे। इसके बाद 18 जून 1857 को जो क्रांति है, क्रांतिकारी है, वहां पर क्या हुआ? एक चतरावन का विद्रोह हुआ था। किसका विद्रोह हुआ? चतरावन का विद्रोह। जो चतरावन का विद्रोह है वो अंग्रेजी सेना के बीच में हुआ था और हमारे जो क्रांतिकारी हैं उनके बीच में हुआ था। तो ये विद्रोह कब हुआ? आपका 18 जून 1857 को हुआ था। कौन सा? चतरावन का विद्रोह। इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर क्या किया था? अंग्रेजों ने क्या किया? मतलब अंग्रेजों का एक अधिकारी था जिसका नाम था हलार्ड। क्या नाम था इसका? हलार्ड। और इसका क्या था? एक साला था, ठीक। अंग्रेजों का अधिकारी था हलार्ड और इसका एक साला था, जिन्होंने क्या किया? चतरावन नामक स्थान पर ये अंग्रेजों की तरफ से आए हुए थे। तो यहाँ के लोगों में इतना रोष था तो कि इन्होंने क्या किया? हलार्ड और उसके साले को क्या किया? मौत के घाट उतार दिया। क्या किया? इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। और इसके बाद में जो क्रांति है वो बहुत अधिक जो क्रांति है वो बहुत अधिक आग पकड़ने लगी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? हलार्ड और उसके साले को मौत के घाट उतार दिया। किन्होंने? जो क्रांतिकारी है उन्होंने। कहा? कौन से स्थान पर उतारा? चतरावन। तो आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेजों का अधिकारी था जिसका नाम क्या था? हलार्ड और उसका साला था, तो कौन से स्थान पर उन्हें मौत के घाट उतारा गया या कौन से विद्रोह में वो मारे गए? तो चतरावन नामक विद्रोह पर क्या हुए? वो मारे गए थे, ठीक है। कौन? ये जो अंग्रेज अधिकारी थे, एक का नाम क्या था? हलार्ड और एक क्या था? उसका साला था। दिन बाद ही एक विद्रोह और हुआ। क्या था? 19 जून 1857 को खिरका नामक स्थान पर विद्रोह हुआ। तो आपसे ऐसा पूछ लिया जाए जो खिरका का विद्रोह है वो कब हुआ था? तो 19 जून 1857 को क्या हुआ? खिरका का विद्रोह हुआ था। किसका विद्रोह हुआ? खिरका का विद्रोह हुआ था, ठीक है। और 19 जुलाई को क्या भेजी थी? एक महीने के बाद में 19 जुलाई 1857 को किसके नेतृत्व में हिसार में सेना भेजी गई थी? वान कॉटलैंड। किसके नेतृत्व? मैंने आपको पढ़ा दिया है कि हिसार में क्या किया गया था? वान कॉटलैंड के नेतृत्व में क्या आई थी? सेना आई थी, जिसमें किसे मारा गया था? नूर मोहम्मद खान को फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है। तो 19 जुलाई 1857 को हिसार में क्या किया गया? वान कॉटलैंड के नेतृत्व में क्या की गई थी? सेना भेजी गई थी। तो आपसे ऐसा पूछा जाए वान कॉटलैंड कहाँ का था? तो मतलब कहाँ पर ये क्रांति को दबा रहा था? तो आपके हिसार में क्रांति को दबाने का काम कर रहा था। तो 18 जून 1857 को चतरावन का विद्रोह हुआ, उसमें हलार्ड और उसका साला मारा गया, ठीक। 19 जून 1857 को खिरका का विद्रोह हुआ, ठीक। 19 जुलाई 1857 को वान कॉटलैंड के नेतृत्व में हिसार में क्या भेजेगी? सेना की। खास बात यह है कि पानीपत में इनका एक और आदमी मारा गया था अंग्रेजों का। कहां पर? पानीपत में, ठीक। पानीपत में आक्रमणकारियों ने क्या किया? सॉरी, आक्रमणकारी तो हम नहीं कह सकते, क्रांतिकारी बोलेंगे। क्या करेंगे? पानीपत में जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या किया?
अंग्रेजों का एक अधिकारी था जिसका नाम था, क्या था, अंग्रेजों का अधिकारी, जिसे जो हमारे क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या किया, मौत के घाट उतार दिया। इसका नाम था, क्या नाम था इसका, एनसन, जनरल एनसन। ठीक, तो ये था जनरल एनसन, इसे भी इन्होंने क्या किया, मौत के घाट उतार दिया। ये कहाँ पर था, पानीपत में आया था और इन्हें क्या किया, मौत के घाट उतार दिया। और कैप्टन ह्यूज था, उसे भी क्या करना पड़ा, वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। तो कौन भाग गया था, कैप्टन ह्यूज। कौन था ये, कैप्टन ह्यूज था जो अपनी जान बचाकर भाग गया था। ह्यूज जो है वो आपका ये बल्ला नामक स्थान से भागा था। कहां से भागा था, बल्ला। बल्ला भी क्या थी, जिस तरह से और रियासतें थी उसी प्रकार बल्ला भी एक रियासत थी। वहां से कैप्टन ह्यूज क्या कर रहा था, मतलब इस क्रांति को दबाने का प्रयास कर रहा था और कैप्टन ह्यूज को इन लोगों ने भगा दिया और ये अपनी जान बचाकर यहाँ से चला गया। क्या नाम था इसका, कैप्टन ह्यूज नाम था। ठीक, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कहाँ से कौन क्रांति का नेतृत्व कर रहा था, उसके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम में ये पॉइंट्स थोड़े कम पूछकर ऐसा पूछा जाता है कि यहाँ से क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, रानिया से कौन था, पटौदी से कौन था, कौन ऐसा शासक था मतलब जिसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। हाँ, एक पॉइंट और मैं आपको बता देती हूँ कि 3 ऐसी रियासतें थी जिसने 1857 की क्रांति में हमारा साथ नहीं दिया था, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो उसमें 3 रियासतें थी, एक थी आपकी पटियाला, एक थी नाभा और एक थी जींद। तो 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। क्या दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। और एक बात आपको मैंने पहले भी बताई है कि मेजर हडसन था जो रोहतक में क्या आया था, क्रांति को दबाने आया था। और बाद में क्या हुआ, उसने रोहतक पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और जब उसने रोहतक को जीत लिया तो जीत कर उसने रोहतक किसे दिया था, जींद को दे दिया था। किसे दिया था, रोहतक को जीतकर, रोहतक जीतकर हडसन ने किसे दे दिया, जींद को दे दिया। अब आप ये समझ गए होंगे कि जींद को उसने रोहतक क्यों दिया, क्योंकि ये किसके साथ में थे, अंग्रेजों के साथ में थे। इन्हें अंग्रेजों के साथ में होने का फायदा क्या था, क्योंकि इन्हें क्या मिला, मतलब जितनी भी रियासतें जीती गई थी इन्हें, मतलब अंग्रेज पहले से ही ऐसा करते थे कि हमारे जो भारतीय हैं उन्हें क्या करते, लालच देते थे और हमारे भारतीय लालच में आकर क्या करते, अंग्रेजों का साथ देते थे। इसी प्रकार हमें जो आज़ादी है वो लेट मिली थी। ठीक, इसी प्रकार जो 1857 की क्रांति है वो भी क्या रही थी, आपकी असफल रही थी। तो इन 3 रियासतों ने क्या किया कि हमारा साथ नहीं दिया और 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसका प्रमुख कारण था इनका लालच की वजह से इन्होंने साथ ना देकर अंग्रेजों का साथ दिया और इन्हें क्या मिली बदले में, कुछ छोटी मोटी रियासतें मिल गई थी। जिस प्रकार एग्जाम्पल है, जींद को क्या मिला था, रोहतक मिला था, जहां से हडसन क्या कर रहा था, 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। आई होप आपको एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में हरियाणा में कौन सी ऐसी 3 रियासतें थी जिन्होंने क्या नहीं किया, 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, पटियाला, नाभा और जींद। ये इसीलिए काउंट किया क्योंकि पहले जो हमारा ये रियासतें है ये किसकी थी, मतलब उस समय यूपी, पंजाब, हरियाणा ये सब एक पार्ट हुआ करते थे। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि कहाँ से कौन नेतृत्व कर रहा है। इसके बाद आप बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहे होंगे कि कहाँ से कौन सी, मतलब किसने जो 1857 की क्रांति है उसका नेतृत्व किया था। तो मेवात से जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया, सदरुद्दीन मेवाती के द्वारा। यहाँ पर 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहे थे, सदरुद्दीन मेवाती कर रहे थे। ठीक है, अहीरवाल का मतलब है जो आज का आपका रेवाड़ी है, वहां से नेतृत्व कर रहे थे राव तुलाराम। इनके बारे में हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि अहीरवाल से कौन कर रहे थे नेतृत्व, राव तुलाराम कर रहे थे। ठीक, और पलवल से कौन थे, गफूर अली। कौन थे, गफूर अली और हरसुख राय। इनको मैं ट्रिक से याद करा दूंगी ताकि आप इन्हें भूलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे हैं और ऐसे याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, और अगर आप इन्हें थोड़ा ट्रिक से याद करेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद रहेंगे। ठीक है, इसके बाद है फरीदाबाद से कौन थे, धानु सिंह। ठीक, बल्लभगढ़ से कौन थे, राजा नाहर सिंह। इनके बारे में आप सभी ने सुना होगा कि जो राजा नाहर सिंह थे उन्हें क्या कहा जाता है, बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। तो बल्लभगढ़ रियासत से कौन थे, आपके नाहर सिंह थे। फर्रुखनगर से कौन थे, अहमद अली। पटौदी से थे आपके अकबर अली। ठीक, अब इनको याद करने का मैं तरीका बता देती हूँ कि आपको ये किस तरीके से याद करनी है। ठीक है, मेवात तो आपको इनके नाम के पीछे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि इनका नाम क्या है, मेवाती। तो सदरुद्दीन मेवाती, मेवात से कौन थे, आपके सदरुद्दीन मेवाती थे। ठीक है, ये आप ऐसे याद रख लेंगे, अगर ऑप्शन में आएगा तो इनके नाम के पीछे मेवाती लिखा हुआ आएगा, तो मेवात से कौन थे, सदरुद्दीन मेवाती थे। ठीक है, अहीरवाल से भी आपको ये याद रह जाएगा, इनके नाम में भी क्या है, राव है, और अहीरवाल इसमें भी राव है। ठीक है, अहीरवाल या रेवाड़ी, तो रेवाड़ी में कौन थे, राव तुलाराम थे। तो अहीरवाल से कौन थे, आपके राव तुलाराम। इसके बाद है पलवल में कौन थे, गफूर अली।
ठीक है। पलवल से कौन थे? गफूर अली और हरसुख राय। इसको मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से याद रखना है कि जो हरसुख, सुख क्या होता है? पल में क्या हो गया? फुर हो गया। इसको कैसे याद रखेंगे? सुख पल में फुर हो गया। तो पलवल से क्या था? हरसुख गफूर अली, ठीक है। पलवल, गफूर अली और हरसुख राय, ठीक है। इसको कैसे याद रखना है? सुख जो है वो पल में क्या हो गया? फुर हो गया। तो आपको हमेशा भी याद रहेगा कि पलवल से क्या था? गफूर अली और हरसुख राय। जो सुख था वो पल में क्या हो गया? फुर हो गया, ठीक है। इसके बाद है फरीदाबाद। फरीदाबाद में कौन थे? धानु सिंह। क्या थे? धानु सिंह। इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि जो बाबा फरीद थे उन्होंने क्या लगाई? धान लगाई। क्या लगाई? उन्होंने धान लगाई। तो फरीदाबाद से कौन थे आपके? धानु सिंह थे, ठीक। आई होप आपको ये याद रहेगा। फरीदाबाद से कौन थे? धानु सिंह थे। बाबा फरीद ने क्या लगाई? धान लगाई। इसके बाद बल्लभगढ़ का आप सभी याद रख लेंगे क्योंकि ये बहुत फेमस है, ठीक। फर्रुखनगर, फर्रुखनगर से और पटौदी सॉरी, जो फर्रुखनगर है, फर्रुखनगर और पटौदी है, फर्रुखनगर और पटौदी में दो अली थे। उनका नाम क्या था? अहमद अली, और दूसरे का नाम क्या था? अकबर अली। तो फर्रुखनगर और पटौदी से कौन है आपके? अहमद अली है, और पटौदी से, फर्रुखनगर से आपके अहमद अली है और पटौदी से कौन है आपके? अकबर अली है, ठीक है। फर्रुखनगर से कौन है आपके? अहमद अली है, पटौदी से कौन है आपके? अकबर अली है। इन्हें ऐसे याद रखिएगा, इकट्ठा पढ़िएगा, ठीक। इसके बाद है पानीपत। पानीपत से कौन थे? इमाम अली कलंदर। क्या नाम था इनका? इमाम अली कलंदर नाम था। तो आपके पानीपत से कौन है? मौलवी थे जिनका नाम क्या था? इमाम अली कलंदर। इसके बाद खरखोदा, खरखोदा से कौन थे आपके? बिसारत अली। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि खरखोदा में कौन नेतृत्व कर रहे थे? बिसारत अली नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना कि हमने जो हम मैदान था वो खोदा और उसे क्या कर दिया? बिसार दिया। यानी कि काम भी किया दिल लगाकर और फिर क्या कर दिया? बिसार दिया। मतलब अच्छा नहीं बताया तो खर खोदा, क्या किया? खोदा और उसे क्या कर दिया? बिसार दिया। तो खरखोदा से कौन थे आपके? बिसारत अली थे, ठीक है। इसके बाद है सांपला। सांपला से कौन थे? साबर खान। सह से क्या है आपका? सांपला है, और सह से ही क्या है आपका? साबर खान है, ठीक है। इसके बाद है दुजाना। दुजाना दो जन, ठीक है। दुजाना में कौन थे? हसन अली। इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि जो दो जन हैं, दो जन बैठेंगे तो क्या करेंगे? हंसेंगे, ठीक है। दो जन क्या करेंगे? आपस में हंसेंगे। तो दुजाना से कौन है आपके? हसन अली है। कौन है दुजाना से? हसन अली। दादरी, चरखी दादरी, ये दादरी से कौन है आपके? बहादुर जंग। कौन है? बहादुर जंग। जो दादरी है वहां पर क्या आपके? मेंढक की अधिकता है, इसलिए से पहले क्या कहते थे? दादुर नगरी कहते थे, ठीक है। तो दादुर, बहादुर, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखेगा, दादुर में कौन है? बहादुर है, ठीक है। तो दादुर और बहादुर एक जैसा रिदम है, तो दादुर में कौन है? बहादुर है। यानी कि चरखी दादरी से कौन नेतृत्व कर रहे थे? बहादुर जंग। झज्जर, अब झज्जर में कौन है आपके? अब्दुल रहमान और अब्दुल सम्मद। इसे ऐसे याद रखेगा, यहाँ पर और इस तरीके की साउंड है, अब्दुल रहमान और अब्दुल सम्मद है, और यहाँ पर झज्जर है। तो झज्जर में कौन है? दो अब्दुल वाले हैं, अब्दुल रहमान और अब्दुल सम्मद, ठीक है। ए वाले कहाँ हैं आपके? ये आपके झज्जर में है। इनका नाम क्या है? अब्दुल रहमान, और दूसरे का नाम क्या है? अब्दुल सम्मद है, ठीक है। इसको 2-3 बार आप किसी भी बुक में से पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। इसके बाद है हाँसी। हाँसी से कौन थे आपके? हुकमचंद। कौन थे हाँसी से? हुकमचंद थे। हाँसी से कौन थे? हुकमचंद थे। है से हाँसी है और है से ही हुकमचंद है। इसके बाद है रोपड़। रोपड़ से कौन थे आपके? मोहन सिंह। कौन थे रोपड़ से? मोहन सिंह। एक रह गया आपका रानिया। रानिया से कौन थे? नूर मोहम्मद खान। कौन थे रानिया से? नूर मोहम्मद खान। इसको किस तरीके से याद रखेंगे कि जो रानी है, रानी के चेहरे पर क्या है? नूर है। रानी के चेहरे पर क्या है? नूर है। तो रानिया से कौन है आपके? नूर मोहम्मद खान है, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मेवात से सदरुद्दीन मेवाती, अहीरवाल से राउतुलाराम, पलवल से हरसुख राय, पल में फुर, ठीक है, गफूर हरसुख। फरीदाबाद में धान लगाया धानु सिंह। बल्लभगढ़ के जो फेमस है राजा नाहर सिंह। फर्रुखनगर और पटौदी, फर्रुखनगर में पहले अहमद अली, पटौदी में अकबर अली, ठीक है। इसके बाद पानीपत। पानीपत में कौन है? मौलवी वाला ज्यादा इलाका है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। मेवात के बाद में सबसे ज्यादा मुस्लिम हमारे पानीपत में रहते हैं, ठीक है। तो पानीपत से कौन थे आपके? इमाम अली कलंदर थे। और बहुत सारी मजारें भी आपको पानीपत में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार पानीपत से कौन कर रहे थे आपके? इमाम अली कलंदर थे। खरखोदा, खरखोदा क्या किया इन्होंने? खोद दिया। बिसारत अली, बिसार दिया। सह से सापला, सह से क्या आपका? साबर खान है। द से दुजाना, दो जन बैठेंगे तो क्या करेंगे? हंसेंगे, ठीक है। दादरी, दादुर की अधिकता किसने? बहादुर। दादुर और बहादुर। झज्जर में दो एक जैसी साउंड है, अब्दुल रहमान और अब्दुल सम्मद। हाँसी से कौन आपके? हुकमचंद है। और रोपड़ से कौन थे आपके? मोहन सिंह थे। रानिया, रानी के चेहरे पर क्या था? नूर था। आई होप आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। इसके बारे में हम कुछ डिटेल से पढ़ लेते हैं, मतलब जो जो रियासतें कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जिनका कुछ इंपॉर्टेंस है, जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, उन सब के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो 1857 की क्रांति थी उसके क्या क्या परिणाम रहे, किसके बारे में पढ़ेंगे? 1857 की
जो क्रांति है उसके परिणामों के बारे में। जैसा कि आपको पता है हमारा जो इंडिया था उसमें लोगों में एकता नहीं थी और छोटे छोटे किस्में बटे हुए थे, हम छोटे छोटे इलाकों में, यानी कि जितने भी राजा महाराजा थे वो सभी क्या सोचते थे कि यहाँ पर मेरी सत्ता स्थापित हो जाए, और ऐसा करने के लिए अंग्रेज इस बात का क्या करते थे, पूरा फायदा उठाते थे। तो ऐसा ही आपका 1857 की क्रांति में देखने को मिला। 1857 की क्रांति जब शुरू हुई थी तब लोगों में एक रोष की भावना थी, परंतु किसकी कमी थी, नेतृत्व की कमी थी, यानी कि लीडरशिप की कमी थी। ठीक, किसकी कमी थी, एक तो नेतृत्व की कमी थी, और एक हमारे पास उतने आधुनिक हथियार नहीं थे जितने अंग्रेजों के पास थे। तो किसकी कमी थी, हमारे पास आधुनिक हथियारों की भी कमी थी, ठीक, नेतृत्व की कमी थी, और किसकी कमी थी, आपसी एकता की कमी थी। किसकी कमी थी, एकता की। और क्या था यहाँ पर, एकता की कमी, आधुनिक हथियारों की, नेतृत्व की कमी। और कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने क्या किया था, हमारा साथ नहीं दिया था, यानी कि बगावत कर दी थी, जिसमें से पटियाला, नाभा और जींद जैसी रियासतें भी शामिल थी। ठीक, तो 1857 की क्रांति के परिणाम क्या हुए, इसमें मतलब इन सब चीजों की कमी होते हुए धीरे धीरे जो अंग्रेज थे वो क्या करने लगे, यहाँ पर अपना अधिकार स्थापित करने लगे। फिर जितने भी इलाके थे क्या हुए, वो सब अंग्रेजों के हाथ से, जितने भी इलाके थे सब छूट गए थे। हमारे हरियाणा में जून जुलाई के आसपास बहुत से इलाकों पर जो हमारे हरियाणा के लोग हैं उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और अंग्रेजों को वहां से भगा निकाला था। ठीक है, भगा दिया था मतलब। परंतु धीरे धीरे जो अंग्रेज थे वो फिर से अपना पैर इंडिया में पसारने लगे। सितंबर आते आते इन्होंने दिल्ली पर क्या कर लिया, फिर से अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। किस पर, दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। किसने किया था दिल्ली पर अधिकार स्थापित, अंग्रेजों ने। इसके प्रमुख कारण जैसा कि आपको पता है कुछ रियासतों ने बगावत की थी, ठीक है, उसमें से जैसे आपके जो सिख समुदाय है उन्होंने भी आपके 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। वो ऐसा था, इसलिए हुआ था क्योंकि जो 1857 की क्रांति थी तो भारत के जो लोग थे उन्होंने किससे अपना नेता बनाया था, बहादुर शाह जफर को। ठीक है, तो जो सिख समुदाय के लोग थे उनके जो गुरु हुए थे गुरु तेग बहादुर जी, तो औरंगजेब ने उनको शहीद मतलब उन्हें शहीद किया था। ठीक, तो इसलिए जो सिख समुदाय था उनमें इनके लिए रोष था, वो नहीं चाहते थे कि बहादुर शाह जो जफर है वो इंडिया का नेतृत्व करे, यानी कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व करे। इस प्रकार क्या हुआ, जो दिल्ली है उस पर फिर से किसका अधिकार हो गया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और दिल्ली पर अधिकार होने के बाद अंग्रेजों ने बाकी जितने भी इलाके थे उन पर अपना अधिकार वापस से पुनः स्थापित करना शुरू कर दिया। ठीक, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले सितंबर के महीने में ही सबसे पहले तोशाम पर अपना अधिकार कर लिया। हमारे हरियाणा के किस पर अधिकार किया था, अंग्रेजों ने तोशाम पर अपना अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार किया, सबसे पहला अधिकार जो था इनका वो तोशाम पर हुआ। ठीक, तो शाम को इन्होंने अपने अंडर ले लिया। इसके बाद जिस प्रकार जो मतलब हार कर भागे थे वो वापस से कहाँ आ गए, मतलब इन्हें भगाने के लिए आ गए। ठीक, तो इसके बारे में उसे दबाने के लिए प्रियसन था एक, इनका जो कैप्टन था, क्या नाम था उसका, प्रियसन के नेतृत्व में एक सेना की टुकड़ी इन्होंने कहाँ भेजी, हिसार में भेजी। हिसार का एक गांव था मंगला गांव, क्या नाम था उसका, मंगला गांव। वहां पर क्या भेजी, एक सेना की टुकड़ी भेजी गई 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने के लिए दोबारा से, ताकि यहाँ पर विद्रोह को दबाया जा सके। और इसका परिणाम क्या हुआ, जो कैप्टन पियर्सन था वो इस युद्ध में जीत गया और हिसार भी क्या हुआ, इनके अंडर आ गया। किनके, अंग्रेजों के। ऐसे करते करते जितनी भी छोटी छोटी रियासतें थी वो सभी इनके अंडर आने लगी। ठीक, और इनका क्या हुआ, एक रियासत जीती तो इनके मन का जो मनोबल था वो बढ़ने लगा और ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तो पियर्सन कहाँ पर आया था, हिसार में, और इसने क्या किया, मंगला नामक गांव पर मतलब यहाँ पर इनका सामना हुआ आपस में और इसने क्या किया, हिसार को जीत लिया। ठीक, इसके बाद में तरीके से जैसे कोर्टलैंड था, पियर्सन को बाद में कैथल में भेजा गया। ठीक है, और कोर्टलैंड को वापस से कहाँ भेजा गया, जो कोर्टलैंड था वो रोहतक में गया। ठीक है, ये हिसार से होता हुआ कहाँ गया था, रोहतक में से जो अपना दबाव है वो दिखाने के लिए भेजा गया, यानी कि क्रांति को दबाने के लिए से वापस से कोर्टलैंड को कहाँ भेज दिया, इन्होंने रोहतक में भेज दिया। तो इस प्रकार जो क्रांति है, यानी कि जितने भी ये इनके जो भी ऑफिसर्स थे, जितने भी ये जनरल वगैरह थे, मेजर थे, ये सब अलग अलग भागों में जाने लगे। तो हमारा जो साउथ का रेंज था वो उस समय बहुत एक्टिव था, मतलब नीचे का जो इलाका था वो बहुत 1857 की क्रांति में बहुत एक्टिव था। वहां से आपको पता है रेवाड़ी से जैसे राव तुलाराम थे, बहादुरगढ़ से आपके बल्लभगढ़ के शेर हैं राजा नाहर सिंह वो थे। ठीक है, तो वहां पर इन्होंने एक इनके अफसर थे जिसका नाम था शोवर्स। क्या था, शोवर्स। ये क्या, इसने क्या किया, ये यहाँ पर जो साउथ में भेजा, इसे कहाँ भेजा गया, साउथ में। तो अब से ऐसा पूछा जाए कि जो दक्षिण भाग था हरियाणा का, उसकी जो क्रांति है उसे दबाने के लिए इन्होंने, अंग्रेजों ने किसे भेजा। ठीक है, दक्षिण की क्रांति को दबाने के लिए हरियाणा में दक्षिणी जो भाग था उसकी क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों ने किसे भेजा था, तो अंग्रेजों ने किसे भेजा, आपके शोवर्स को भेजा था। किसे भेजा, शोवर्स को भेजा था। शोवर्स बहुत एक मतलब चालाक तरीके का आदमी था। इसने क्या किया, ये जैसे ही साउथ की रेंज में गया तो इसने देखा कि यहाँ पर सबसे ताकतवर कौन है, तो ये सबसे पहले आपके रेवाड़ी में, कहाँ गया था, रेवाड़ी में
रेवाड़ी से आपके नेतृत्व कर रहे थे राव तुलाराम। कौन कर रहे थे? राव तुलाराम यहाँ से इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो इनके नेतृत्व में इसने क्या किया, यहाँ पर आक्रमण कर दिया और इसके आक्रमण का ये असर हुआ कि जो शोवर्स है वो जीतता हुआ दिखाई दिया और इसके जीतने के चक्कर में क्या हुआ, जो आपके राव तुलाराम है इन्हें क्या करना पड़ा, जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ा। और ये यहाँ से जान बचाकर कहाँ भाग गए? आपके काबुल में भाग गए। काबुल कहाँ है आपका? अफगानिस्तान में है। कहाँ है काबुल? अफगानिस्तान में। क्या हुआ, ये राव तुलाराम भाग गए और यहाँ पर 23 सितंबर को इनकी डेथ हो गई। कहाँ पर? काबुल में। काबुल में 23 सितंबर को किसकी डेथ हुई? आपके राव तुलाराम की। और आज हम हरियाणा का शहीदी दिवस जो है वो राव तुलाराम जी की याद में 23 सितंबर को ही मनाते हैं। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि हरियाणा का शहीदी दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो हरियाणा का जो शहीदी दिवस है वो किसकी याद में मनाते हैं? हम राव तुलाराम जी की याद में मनाते हैं। ठीक है, राव तुलाराम कौन सी रियासत से थे? आपके ये रेवाड़ी रियासत से थे। उस समय में इसे किसके नाम से जाना जाता था? अहीरवाल। किसके नाम से जानते थे हम? अहीरवाल के नाम से जानते थे। और हरियाणा का शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? आपका 23 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो सबसे पहले शोवर्स है वो कहाँ गया था? वो कहाँ गया था? रेवाड़ी में, अहीरवाल में। राव तुलाराम को इसने भगाने का पूरा प्रयास किया और ये यहाँ से भागकर कहाँ पहुंच गए? आपके काबुल, अफगानिस्तान में। वहाँ कुछ समय तक रहे और 23 सितंबर को इनकी क्या हो गई? वहाँ पर डेथ हो गई। ठीक है, और इनकी डेथ जो है उसको हमारा जो हरियाणा है वो शहीदी दिवस के रूप में मनाता है। प्रत्येक साल इनका जो शहीदी दिवस है वो हरियाणा के शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कब मनाते हैं हम? 23 सितंबर को मनाते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि हरियाणा का शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 23 सितंबर को मनाया जाता है और राव तुलाराम जी की याद में मनाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। शोवर्स कहाँ पर एक्टिव था? आपका रेवाड़ी में। पहले कहाँ गया था? ये रेवाड़ी में गया था। रेवाड़ी से होता हुआ जब राव तुलाराम जी जो रेवाड़ी को छोड़कर यहाँ से चले गए थे, भाग गए थे, तो इसके बाद जो इसको जो एक्टिव मेंबर लगा ये गया बाद में झज्जर में। झज्जर के 2 नवाब थे जहां से झज्जर की क्रांति का जो नेतृत्व कर रहे थे। एक थे उसमें आपके अब्दुल रहमान, क्या नाम था इनका? अब्दुल रहमान। और एक कौन थे? आपके अब्दुल सम्मद। कौन थे? अब्दुल सम्मद। तो इन दोनों के साथ में इसने क्या किया? विद्रोह किया। जो अब्दुल रहमान थे इन्होंने क्या किया? पहले इसके साथ में लड़ाई की, लेकिन जब इन्हें लगा कि हार जाएंगे तो यहाँ से ये युद्ध छोड़कर भाग गए। और ये भागते हुए कहाँ जा पहुंचे? छूछकवास में पहुंचे। और वहां पर जो ये अंग्रेज अधिकारी था शोवर्स, जो दक्षिण की पट्टी में क्या था? एक्टिव था। ठीक है, यहाँ से इनका नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजी सेना का। तो ये कहाँ पहुंच गया? आपका छूछकवास में। और छूछकवास में पहुंचकर इसने अब्दुल रहमत को पकड़ा और फांसी की सजा दिलवा दी। क्या किया? इन्हें फांसी की सजा हो गई कि इन्हें अब्दुल रहमान को क्या हुआ? फांसी की सजा। ठीक, तो ये वाली जो टुकड़ी थी वो भी शोवर्स के हाथों में आ गई। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि राव तुलाराम के बाद किसे इन्होंने पकड़ लिया था? अब्दुल सम्मद को, अब्दुल रहमान और अब्दुल सम्मद को, और इन दोनों को क्या कर दिया? फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, क्या किया? ये जैसे ही झज्जर से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ा तो बहादुरगढ़ में कौन थे एक्टिव? राजा नाहर सिंह। कौन थे? राजा नाहर सिंह। और इसने क्या किया? राजा नाहर सिंह को, मतलब इसके बाद ये राजा नाहर सिंह के इलाके की तरफ गया और वहां पर इन्हें बंदी बना लिया। क्या किया? मतलब पहले इनके साथ में लड़ाई की, फिर इन्हें क्या किया? बंदी बना लिया। और बंदी बनाकर दिल्ली का जो आपका चांदनी चौक है वहां ले गए इन्हें। कहाँ ले गए? दिल्ली के चांदनी चौक में ले गए और वहां पर इन्हें फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई? इन्हें फांसी। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन राजा नाहर सिंह को फांसी दी गई थी उसी दिन क्या था? इनका जन्म दिवस भी था। ठीक है, राजा नाहर सिंह का उस दिन जन्म दिवस भी था जिस दिन इन्हें फांसी दी गई थी। किसे? राजा नाहर सिंह को। राजा नाहर सिंह जो थे वो बल्लभगढ़ रियासत से थे। कहाँ से थे? आपके बल्लभगढ़ रियासत से थे। और इन्हें क्या कहा जाता था? बल्लभगढ़ का शेर। क्या कहा जाता था इन्हें? बल्लभगढ़ का ये क्या है? शेर है। कौन है बल्लभगढ़ के शेर? आपके राजा नाहर सिंह, बल्लभगढ़ का शेर। और इन्हें क्या हुआ? मतलब चांदनी चौक पर इन्हें फांसी दे दी गई। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन इन्हें फांसी दी गई थी उसी दिन इनका क्या था? जन्म दिवस भी था। ठीक, इसके बाद जो छुटपुट जितने भी थे सभी को क्या किया? इन्होंने फांसी दे दी। ठीक है, 15 जून 1857 को अंग्रेजों की जो झड़प है वो उधा नामक स्थान पर किससे हुई? नूर मोहम्मद खान से हुई। किससे हुई थी इनकी झड़प? नूर मोहम्मद खान से। और इस लड़ाई में जो नूर मोहम्मद खान है वो हार गए और इन्हें क्या दे दी गई? इन्हें भी फांसी की सजा दे दी गई। ऐसा कहा जाता है कि ये क्या थी? हमारे जो हरियाणा में 1857 की क्रांति थी उसकी पहली फांसी थी। ठीक है, तो इन्हें क्या दे दी गई? नूर मोहम्मद खान को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। ठीक है,
आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि 17 जून 1857 को उधा नामक स्थान पर, जो हिसार में उधा नामक स्थान पर नूर मोहम्मद खान है, जो अंग्रेजों के साथ में क्या कर रहे थे, मतलब अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। इसी प्रकार हमारे जितने भी बड़े बड़े नेता थे जो 1857 की क्रांति में जिन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, उन्हें क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। और इसके परिणाम क्या हुए कि जो हमारा हरियाणा था, पहले कौन से प्रांत में शामिल था, हरियाणा 1857 की क्रांति से पहले यूपी में शामिल था। किसमें था, यूपी में शामिल था। इसे बाद में किसमें मिला दिया गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर पश्चिमी प्रांत उस समय कौन था आपका, पंजाब। किसमें मिला दिया इन्होंने, जो हरियाणा है उसे पंजाब में मिला दिया गया। किसमें मिलाया, पंजाब में मिला दिया। ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा भी जा सकता है कि 1857 की क्रांति का हरियाणा पर क्या असर पड़ा था। तो 1857 की क्रांति से पहले जो आपका हरियाणा था वो उत्तर प्रदेश का भाग था, यानी कि यूपी में शामिल था। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, इसे पंजाब में मिला दिया और ये पंजाब का 1 नवंबर 1966 तक हिस्सा रहा था। बाद में अलग बनने के बाद आपका आज हरियाणा अलग स्टेट है। तो उस समय से लेकर अब तक क्या था, आपका हरियाणा पंजाब का हिस्सा था, पहले ये यूपी का था। कब, 1857 की क्रांति से पहले किसमें शामिल था, हरियाणा आपके यूपी में शामिल था। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कौन से और विद्रोह हुए थे, क्या परिणाम रहे और कौन से किसके किसके बीच में जो छोटे मोटे 2-3 युद्ध हैं उनके बारे में। हमारे कुछ पॉइंट्स रह गए हैं जिन्हें हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद हमारी जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अंतिम फांसी जो थी, मतलब सबसे पहली फांसी जो नूर मोहम्मद को दी गई थी, तो अंतिम फांसी किसे दी गई थी, हुकमचंद को। हुकमचंद कौन सी रियासत से थे, ये आपके हाँसी से थे। कौन सी रियासत से थे, हाँसी रियासत से थे। क्या नाम था इनका, हुकमचंद। ठीक है, तो इन्हें क्या दी गई थी, अंतिम फांसी दी गई थी। जो जीत के राजा थे, ये जब जीत गए थे, मतलब 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो इन्हें बदले में दादरी के परगने, कानौड़ के कुछ परगने मिले थे। किसके मिले थे, दादरी के और कानौड़ के, और बदले में इन्हें रोहतक रियासत भी मिली थी जो हडसन ने इन्हें दी थी। ठीक है, इसके बाद जो नाभा है, नाभा के राजा को झज्जर का और बावल के परगने मिले थे। किसके परगने मिले थे इन्हें, झज्जर और बावल के। इसके बाद 3 युद्ध लड़े गए थे जो छोटे छोटे युद्ध हैं। पहला था बल्ला का युद्ध, जो बल्ला का युद्ध 1857 की क्रांति में कैप्टन ह्यूज के बीच में, और कैप्टन ह्यूज जो अंग्रेजों की तरफ से थे, और ये जाटों की सेना के साथ में इनका विद्रोह हुआ था। किसके साथ में हुआ था, जो आपका बल्ला का युद्ध है, बल्ला नामक स्थान पर 1857 में कैप्टन ह्यूज और जाटों के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपका रूपड़ाका का जो युद्ध है वो आपका 1857 में ही हुआ। ये मेवातियों के बीच में हुआ था और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। क्या नाम दिया गया इसे, रूपड़ाका का युद्ध, और रूपड़ाका नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, इसके बाद है नसीबपुर का युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि जो ये युद्ध है ये नसीबपुर नामक स्थान पर हुआ था और अंग्रेजों के बीच में, और किसके बीच हुआ था, राव तुलाराम के बीच में। ठीक है, किसका, कौन सा युद्ध था, नसीबपुर का युद्ध 1857 की क्रांति के समय में हुआ था। नसीबपुर नामक स्थान पर अंग्रेजों के बीच और राव तुलाराम के बीच में हुआ था। रूपड़ाका का युद्ध जो है वो मेवातियों के बीच और अंग्रेजों के बीच हुआ था। बल्ला का युद्ध आपके कैप्टन ह्यूज के बीच में, और किसके साथ में हुआ था, ये जाटों के जो सैनिक थे उनके साथ में हुआ था। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं कंप्लीट होती है। मैंने आपको आज की क्लास में पूरे 1857 की क्रांति जो है वो उसके बारे में डिटेल से पढ़ा दिया है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही था। अगर आप हमारी और भी इसी तरीके से क्लासेस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।